आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं आसिया मेमुना। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के इख्तितामी जलसे से खिताब करेंगी। वो प्रवासी भारतीय सम्मान भी अता करेंगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सिन्फी बराबरी और खवातीन की तरक्की भारत की खारजा पॉलिसी और बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात का लाजमी हिस्सा हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में आकाशवाणी के कुंभ वाणी चैनल का आगाज किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ जात पात और तफरीक से परे है और इससे इत्तेहाद का पैगाम आम होता है। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम शुरू हो गया है। भारत के महकमे मौसमियात ने सर्द लहर और घने कोहरे के सबब ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में रेल और फजाई खिदमात मुतासिर हैं। और इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में आज शाम गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक स्टेडियम में नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का मुकाबला पंजाब एफसी से होगा। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज भुवनेश्वर के जनता मैदान में मुनक़िदा 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन में शिरकत के लिए भुवनेश्वर पहुंच गई हैं। इनका इस्तकबाल वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर और कन्वेंशन की दीगर मुअज़्ज़िज़ शख्सियात ने किया। मोहतरमा मुर्मू बैरून मुल्क मुकीम भारतीयों के मुमताज अफराद को मुख्तलिफ शोबों में उनके गिरां कदर ताउन के लिए प्रवासी भारतीय सम्मान भी अता करेंगी। 3 रोजा 18वें प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन का आज आखिरी दिन है। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज कन्वेंशन की इख्तितामी तकरीब की सदारत करेंगी और बैरून मुल्क मुकीम भारतीय बिरादरी से खिताब करेंगी। वो भारतीय बिरादरी के चुनिंदा मेंबरों को प्रवासी भारतीय सम्मान 2025 भी अता करेंगी। ये सम्मान मुल्क या बैरून मुल्क समाजी या इंसानी हमदर्दी के कामों में नुमाया ताउन करने वाले, नीज भारत और मेजबान मुल्क के दरमियान राब्ता बनाने में ताउन करने वाले, इसी तरह के मुताल्लिका मुल्क में भारत के वक़ार को बढ़ाने के लिए नुमाया ताउन पेश करने वाले बैरून मुल्क मुकीम भारतीय, भारत निजाद अफराद या गैर मुकीम भारतीय या भारत निजाद अफराद के जरिए कायम तंजीम या इदारे को दिया जाने वाला आला तरीन एजाज है। ओडिशा के वजीर आला मोहन चरण मांझी आज शाम कन्वेंशन के मकाम पर भारतीय बिरादरी के ओडिशा से ताल्लुक रखने वाले अरकान से मुलाकात करेंगे और उनके साथ ओडिशा में सरमायाकारी समेत दीगर मामलात पर तबादले ख्याल करेंगे। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि कोई भी तरक्की उस वक्त तक सधी रहती है जब तक इसमें इंसानी पहलू शामिल न हो। आज भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस के चौथे मुकम्मल इजलास की सदारत करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने समाज के उन गहरे मामलात को उजागर किया जिनका असर खास तौर पर खवातीन की तरक्की पर पड़ता है। उन्होंने जोर देकर कहा कि समाजी तब्दीलियों का ताल्लुक बज़ाहिर और सादा चैलेंजों को दूर करने से भी आगे तक होता है। वजीर मौसूफ ने ये बात भी खास तौर पर कही कि तफरीक का सिलसिला किस तरह कुनबे की सतह पर पैदाइश से शुरू होता है और ये सिलसिला ग़िज़ाइयत, सेहत और तालीम जैसे वसाइल तक पहुंचता है। इस इजलास में निज़ाम में पाए जाने वाले उन चैलेंजों को दूर करने से मुताल्लिक ख्यालात का इजहार करते हुए जिनसे तरक्की का अमल मुतासिर होता है, आलमी सतह पर खातून रहनुमाओं की हुसूलियाबियों का जश्न मनाया गया। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने आज उत्तर प्रदेश के शहर प्रयागराज में आकाशवाणी के कुंभ वाणी चैनल को, जो महाकुंभ 2025 के लिए वक्फ है, शुरू किया। इस मौके पर खिताब करते हुए वजीर आला ने एतमाद जाहिर किया कि कुंभ वाणी न सिर्फ अपनी मकबूलियत की ऊंचाइयों पर पहुंचेगा बल्कि महाकुंभ के जज्बे को उन दूर दराज के गांवों तक पहुंचाएगा जहां लोग ख्वाहिश के बावजूद इस मेले में शिरकत नहीं कर सकते। उन्होंने जोर देकर कहा कि ये चैनल इन दूर दराज की आबादियों तक महाकुंभ के बारे में मुताल्लिका मालूमात पहुंचाने के लिए एक अहम वसीले के तौर पर काम करेगा। वजीर आला ने कहा कि महाकुंभ जात पात और तफरीक से परे है और ये इत्तेहाद के पैगाम को आम करता है। जो
महाकुंभ है, ये केवल एक आयोजन नहीं है बल्कि गौरव और गर्व का एक महासमागम है। यहाँ न पंथ का भेद है, न जाति का भेद है, सभी पंथ और संप्रदाय एक साथ आस्था की डुबकी लगा करके प्रयागराज के माध्यम से सनातन गर्व के प्रतीक इस संदेश को पूरे देश और पूरी दुनिया तक लेके जाते हैं। इत्तलात और नशरियात के वजीर मुमलिकत डॉक्टर एल मुरुगन ने भी इस प्रोग्राम में वर्चुअल वसीले से शिरकत की। प्रोग्राम के दौरान वजीर आला ने कुंभ मंगल धुन का भी आगाज किया। वाणी चैनल कल से 26 फरवरी तक सुबह 5:55 से शाम 10:05 तक महाकुंभ की हर एक सरगर्मी पर मबनी बहुत से प्रोग्राम नश्र करेगा। कुंभवाणी चैनल से अमृत स्नान का बराह रास्त तबसरा भी नश्र किया जाएगा। प्रसार भारती के चेयरमैन डॉक्टर नवनीत कुमार सहगल, चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर गौरव द्विवेदी, आकाशवाणी की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर प्रज्ञा पालीवाल गौड़, दूरदर्शन की डायरेक्टर जनरल कंचन प्रसाद और आकाशवाणी और दूरदर्शन के सीनियर ओहदेदारान समेत कई सरकर्दा शख्सियात इस तकरीब में मौजूद थीं। ये प्रोग्राम 103 मेगाहर्ट्ज न्यूज ऑन AIR ऐप और वेव्स OTT पर सुने जा सकेंगे। ये खबरें आकाशवाणी से नश्र की जा रही हैं। दिल्ली असेंबली के इंतखाबात अगले माह की 5 तारीख को होंगे, जिसके लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही कौमी राजधानी में 70 सीटों के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम भी शुरू हो गया है। कागजात नामजदगी इस माह की 17 तारीख तक दाखिल किए जा सकते हैं। नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 20 जनवरी है। दिल्ली असेंबली के लिए डाले गए वोटों की गिनती 8 फरवरी को की जाएगी। रेलवे और इत्तलाती टेक्नोलॉजी के मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव ने कहा है कि औसत और कम आमदनी वाले ग्रुपों के लिए मयारी खिदमात फराहम करने के लिए नई वंदे भारत ट्रेन जल्द ही शुरू हो जाएगी। चेन्नई में मीडिया से बातचीत के दौरान जनाब वैष्णव ने कहा कि सभी शहरियों को आलमी दर्जे की सहूलियात फराहम करने के वजीर आजम के अज़्म की तकमील के लिए अमृत भारत 2.0 का आगाज किया गया है। ये वर्जन 2 है अमृत भारत ट्रेन का। पूरी की पूरी अमृत भारत ट्रेन हमारे साधारण नागरिकों के लिए बनाई गई है। जनरल कोच में वही फैसिलिटीज हैं जो फैसिलिटी किसी प्रीमियम ट्रेन में होती है। इसमें कई फीचर्स नए देखेंगे। छोटी से छोटी चीजों का भी ध्यान रखा गया है, जैसे इसमें ये लंबर सपोर्ट है, तो हर चीज का बारीकी से ध्यान रखा गया है। मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का बहुत स्पष्ट मंत्र है और उसी पे हम सब काम करते हैं और इसमें हर एक वर्ग के लिए अच्छी सुविधा हो, वैसा हमेशा प्रयास। आसाम में मरकजी और रियासती एजेंसियों ने बचाव का काम आज 5वें दिन भी जारी रखा हुआ है, ताकि दीमा हसाओ जिले में उमरांगसो के मकाम पर सुरंग नुमा गैर कानूनी कोयला कान के अंदर फंसे हुए कारकुनों का पता लगाया जा सके। पीर को सुबह सवेरे कोयला कानकुन उमरांगसो में इस कान में फंस कर रह गए थे, क्योंकि इस कान में अचानक सैलाब का पानी भर गया था। बांग्लादेश में उबूरी हुकूमत के मुशीर महफूज आलम ने कल नामानिगारों से बात करते हुए कहा कि इस बात का इम्कान है कि जुलाई के इनकलाब का ऐलान मंसूबे के मुताबिक 15 जनवरी को न किया जाए। दिल्ली में मुल्हिका इलाकों में शदीद कोहरे की वजह से प्रयागराज एक्सप्रेस, संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस और श्रम शक्ति एक्सप्रेस समेत दिल्ली जाने वाली तकरीबन 26 रेलगाड़ियां ताखीर से चल रही हैं। इंदिरा गांधी बैनुल अक़वामी हवाई अड्डे पर आज सुबह बहुत कम हद बसारत की वजह से 100 से ज्यादा परवाजें भी ताखीर से चल रही हैं। भारतीय महकमा मौसमियात ने शदीद सर्दी और कोहरे की वजह से ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इंडियन सुपर लीग फुटबॉल में गुवाहाटी के इंदिरा गांधी एथलेटिक्स स्टेडियम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड का मुकाबला पंजाब FC से होगा। यह मैच भारतीय वक्त के मुताबिक शाम 7:30 बजे शुरू होगा। इससे पहले कल शाम चेन्नई में मेहमान ओडिशा FC ने मेजबान चेन्नईयन FC के साथ खेलते हुए मैच को 2-2 से बराबर कर दिया था। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू आज भुवनेश्वर में प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन के इख्तितामी जलसे से खिताब करेंगी। वो प्रवासी भारतीय सम्मान भी अता करेंगी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि सिनफी बराबरी और खवातीन की तरक्की भारत की खारजा पॉलिसी और बैनुल अक़वामी ताल्लुकात का लाजमी हिस्सा है। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में आकाशवाणी के कुंभवाणी चैनल का आगाज किया। उन्होंने कहा कि महाकुंभ जात पात और तफरीक से परे है और इससे इत्तेहाद का पैगाम आम होता है। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करने का काम शुरू हो गया है।
بھارت کے محکمہ موسمیات نے سرد لہر اور گھنے کہرے کے سبب اورنج الرٹ جاری کیا ہے۔ دلی میں ریل اور فضائی خدمات متاثر ہیں۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا۔